अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आसानी के साथ घर में रहते हुए आप अपनी डायबिटिक पे कंट्रोल कर सकती है। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर है तो डायबिटिक है, दोनों एक साथ साथ चलते हैं। फिर इसका सबसे बेहतरीन इलाज आज मैं आपके पास लेके आई हूँ। उसके बेहतरीन इलाज के लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले टेंशन फ्री होना पड़ेगा। टेंशन फ्री किस तरह हो सकते हैं? जो भी परेशानी है अल्लाह ही की तरफ से आती है और अल्लाह ही की तरफ से उसको सॉल्व किया जाता है, मतलब कुरान के ज़रिए। कुरान शिफा है और इसमें हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़िए ताकि आपको सुकून और इत्मीनान हासिल हो सके। दूसरी बात, सूरह अल कौसर 3 मरतबा और सूरह अल फलक 3 मरतबा। सूरह अल कौसर, सूरह अल अल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरह अल कौसर, सूरह क़द्र 3 मरतबा तीनों पढ़ के 6 हो गए ना। 3 मरतबा सूरह अल कौसर, 3 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ के दिन में किसी भी टाइम अपने सीने पे दम कर लें। ये भी डायबिटिक्स से और ब्लड प्रेशर से महफूज रखते हैं। दूसरी बात ये है, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, कर भी कह रहा है, उसको बर्दाश्त कीजिए। जब बर्दाश्त करेंगे आप तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी कि आप जो है ना, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। अपने पे कंट्रोल करना सीखें। अपनी बॉडी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इंसान को अल्लाह ताला ने इतना कंट्रोल दिया है कि वो कर सकता है। जब इंसान गुस्सा करता है तो उसकी लाइफ स्पैन 1 मिनट ज़िंदगी का ख़त्म हो जाता है एक गुस्सा करने से। तो देखिए कितनी मरतबा दिन में गुस्सा करते हैं हम। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी लाइफ का 1 मिनट कम हो खाली हमारे गुस्से की वजह से? नहीं चाहेंगे ना। तो कोई कुछ भी कह रहा है कहने दें, लाफ़ करना सीखें। कोई कह रहा है हँसना सीख जाए, मुस्कुराने लग जाए। मुस्कुराना सदका है, ठीक है? तो टॉलरेट करना सीखें। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता सकता अगर अल्लाह चाहे तो, और कोई किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह चाहे तो। ये तमाम बातों पे यकीन कीजिए, ठीक है? फिर दूसरी बात ये कीजिए कि जब सुबह सो के उठ गए आप, सुबह उठने के बाद आपने एक गिलास गर्म पानी के अंदर हाफ अ टेबल स्पून और यू कैन टेक अ टीस्पून, 1 टीस्पून लेके उसमें एप्पल साइडर रॉ विनेगर डालनी है। एप्पल साइडर रॉ विनेगर डाल के मिक्स करके उसको स्ट्रॉ से पीना है। स्ट्रॉ से इसलिए पीना है कि एप्पल साइडर विनेगर इज़ बैड फॉर योर टीथ एंड इट्स कैन डैमेज योर टीथ टू। सो इसको हमें टीथ पे जब हम स्ट्रॉ से इसको पियेंगे तो फिर वो हमारे टीथ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो फ़ायदा उससे ये होता है कि हमारी बॉडी जो है ना पीक पे नहीं पहुंचेगी। मतलब कि जब हमारी शुगर जो है ना हाई लेवल जाएगी, जैसे हम कुछ खाते हैं तो शुगर पीक के ऊपर पहुंचती है और ब्लड में शुगर की मिकदार बहुत हाई हो जाती है एकदम से, तो वो उसको कंट्रोल करें। एक बात ये। दूसरी बात, अच्छा ठीक है आपने ये ले ली, अब अगर आपको भूख लग रही है, यू आर रियली हंग्री, एंड आई एम टेलिंग यू फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी डायबिटिक एंड हु आर नॉट डायबिटिक और हु इज प्री डायबिटिक, फॉर दिस ऑल फॉर ऑल थ्री पीपल। देन आपको रियली भूख लग रही है, आपने रात के टाइम जल्दी खाना खा लिया था, तो 1 मुट्ठी चने के ले लें, मुट्ठी के बराबर चने लेके वो खा लें। चने जो भुने हुए चने होते हैं वो, उससे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? उसके साथ 5 बादाम ले लें, 5 बादाम या 7 बादाम, सुन्नत के मुताबिक मतलब तादाद में हर काम करें और हर चीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक है? आपने वो ले लिया, उससे आपकी बॉडी में प्रोटीन भी चले गई, ये भी हो गया, ठीक है? करने के बाद आप ये करेंगी कि क्या कहते हैं, अगर तो आपको भूख लग रही थी, नहीं लग रही थी, अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाएं। आने के बाद आपके घर में अगर ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल कीजिए। जिसके पास ट्रेडमिल नहीं है वो बाहर जाने की उसको सहूलत है, वो बाहर जाके वॉक करे। जिसके पास बाहर जाने की सहूलत नहीं है उसके पास सीढ़ियाँ हैं, मतलब स्टेयरकेस हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़े, मतलब 20 मिनट्स के लिए। ये तमाम चीज़ें खाली 20 मिनट के लिए करें। जिसके पास सीढ़ियाँ भी नहीं है, जिसके पास खाली घर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर नहीं है, वो खाली घर में तेज़ वॉक करें। अब वॉक करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। वॉक करने का तरीका यही है कि जब हम क्या कहते हैं हार्ट की टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं कि आप ट्रेडमिल पे खड़ा करते हैं, आपको ट्रेडमिल पे खड़ा करके आपको स्पीड के साथ शुरू करते हैं, मतलब 3 जो है ना सबसे लोवेस्ट स्पीड है, 3 से शुरू करते हैं, फिर बढ़ाते जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपका जब इतनी तेज़ मतलब हाई स्पीड तक पहुंच जाते हैं, 7 तक पहुंच जाते हैं, 5, 6 और 8 तक पहुंचते हैं और फिर जल्दी से स्पीड को वो लोग कम करते हैं। तो वो ये देखना चाहते हैं कितनी फास्टली आपका हार्ट जो है कंट्रोल में आ जाता है। जितना फास्ट आपका हार्ट कंट्रोल में आ जाता है, मतलब आपकी सांस नहीं फूल रही है, आप कैचअप कर पा रहे हैं अपने ब्रेथ को,
तो इतनी जल्दी इतना गुड आपका हार्ट जो है ना वर्कआउट कर रहा है। तो इसके तरीका तो बिल्कुल यही है कि आप ये इस तरीके से बाहर वॉक कर रहे हैं, घर में हैं, जो भी मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर तो आपका हार्ट कंट्रोल में आ जाता है आपकी तमाम चीज़ें करने, मतलब 7 की स्पीड पे गए या फिर 6 की स्पीड पे आप गए और आपने स्पीड मतलब 1 2 3 5 मिनट तक आप तेज़ तेज़ भागते रहे और फिर आपने स्पीड कम करी 4 पे आए, तो आपके कैचअप हो सका। ये तमाम चीज़ें अगर आप कर पा रहे हैं तो इट मीन योर हार्ट इज़ इन द गुड कंडीशन, इट इज़ वर्किंग वेल, यू डोंट हैव एनी ब्लॉकेज. But still you need to see the doctor if you are like, some people have a left hand pain, some kinds of thing, or someone already in the trouble, they have to see the doctor. But I'm telling you, for the people who are not having any problem, they're just sitting at home, because diabetic ऐसा मसला है, ऐसी चीज़ है जो अमेरिका में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए हर एक इंसान को है, हर इंसान को जिसकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है उसको भी है। मतलब इस तरीके से तेज़ी से ये एक कंटीजियस डिजीज़ की तरह है जो फैल रही है और किसी के भी कंट्रोल में नहीं आई है। फिर क्या करना है हम लोगों को अपने क्या कहते हैं प्लैंक करने का तरीका आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और वॉल सिटिंग कर सकते हैं आप, और भी बहुत से करते हैं। लेकिन सब चीज़ें 20 मिनट इसलिए करनी है कि आप बोर नहीं होंगे। 20 मिनट फास्ट फ्लाई वेरी फास्ट, एंड आप ये सब 20 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, एवरीवन कर सकते हैं। क्योंकि देखें अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि देखो मुझे ना ही ब्लड प्रेशर करना है, ना ही मुझे शुगर करनी है, और ना ही मुझे हार्ट अटैक करना है, और ना ही फिर आई हैव टू डाई, तो हम डाई तो सपने ही करना है, लेकिन इस तरीके से बीमार होकर नहीं मरना चाहिए। मतलब ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, वी ऑल हैव टू डाई, एंड जो है वो है, लेकिन अपने से इंसान कोशिश कर सकता है। मैं इसलिए बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हम अपने लिए कुछ कर सकें, अपने लिए खड़े हो सकें। It is very sad when someone go for the heart surgery. It is painful for the family, also for the person who is going through this. People of it. But we all have to go and through it. But we have to take care of yourself. Okay, चलें, आपने ये सब कुछ कर लिया, एक्सरसाइज कर ली है। एक मुट्ठी के बराबर दलिया लेना है, एक मुट्ठी के बराबर दलिया लेके उसको उबाल लें। अच्छा, उबालने के बाद वो दलिया 2 अंडे उबले भी ले लें, उसके प्रोटीन पहुँचना है अंडों के ज़रिए आपको। चलो आपको एक और बना लीजिए, वैसे कंटिन्यू करेंगे, सही है? तो बनाइए, एक नया बना के वैसे कंटिन्यू करिए। चल रहा है इसको ओपन। तो फिर क्या करना है, वो आपने दलिया ले लिया 2 अंडों के साथ, प्रोटीन चले गई है, गेहूँ आपकी बॉडी में चले गया। होल ग्रेन ले लें, अगर जिसको डायबिटिक नहीं, अगर ऑलरेडी डायबिटिक डायग्नोस हो गई है, भाई यू आर डायबिटिक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, देन खाली 2 अंडों का आमलेट बना लें, 1 कप चाय के साथ आपने ले लिया। आप सेब खा सकते हैं, सेब और पीचिस, ये दोनों चीज़ें जो है डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ये तमाम चीज़ें डायबिटिक को कंट्रोल करती हैं। वॉलनट्स खा सकते हैं आप, काजू खा सकते हैं आप, बहुत कुछ खा सकते हैं। ग्रेप फ्रूट मतलब ग्रेन में बहुत कुछ ले सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फॉर द पीपल्स। मैं जो ग्रेन लेने के कह रही हूँ, व्हीट का दलिया उस लोगों के लिए है जिनको डायबिटिक नहीं है। लेकिन अगर 1 पर्सन इज़ ऑलरेडी डायबिटिक, देन वो 1-2 अंडों का आमलेट बना लें और उसके साथ वो अखरोट ले लें। अखरोट ले लें, मतलब सिनेमन का थोड़ा सा 1 पिंच के मुताबिक या 2 पिंच के मुताबिक पाउडर ले लें, चाय में मिला ले अपनी, और क्या कहते हैं अखरोट वो खा सकता है, बादाम खा सकता है, काजू खा सकते हैं, ये सब प्रोटीन है। ऑल काइंड्स ऑफ नट्स खा सकते हैं, 1 एप्पल खा सकता है, 1 पीच खा सकता है, लेकिन कम मिकदार के अंदर, वन ओनली। 1 बनाना भी खा सकता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना क्वांटिटी के साथ खानी होंगी। ज़्यादा मिकदार खाने से क्या होगा, एकदम से शुगर जो है ना शूट कर जाएगी, और फिर जो है ना व्हाट हैपन देन, वो शुगर जब शूट करती है तो फिर क्या होता है, वो किडनी डैमेज करती है, सब चीज़ें करती है, लंग्स डैमेज, एवरीथिंग कैन गेट डैमेज, एंड यू नेवर नो व्हाट कैन बी हैपन, ब्रेन डैमेज आल्सो इन द हैमरेज। तो ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि हम अपनी शुगर को कंट्रोल करें, वॉच आउट करें, और जो मैंने आपको रेसिपीज़ मतलब जो चीज़ें बताई हैं आप उन पे अमल कीजिए। GPS का तरीका फॉलो करें। G माने नो ग्रेन एट ऑल, इफ़ यू आर डायबिटिक ऑलरेडी। P माने पोटैटो, डोंट ईट पोटैटो। देन S मीन शुगर, डोंट ईट शुगर। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगर आप करेंगी, अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आएंगी, तो आप देखेंगी कि आपकी शुगर भी कंट्रोल में आएगी, और वो भी बेहतरीन चीज़ ये है कि लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर तो कोलेस्ट्रॉल है तो लो फैट फ्री योगर्ट लीजिए, अगर नहीं है तो योगर्ट 1 कप रोज़ाना योगर्ट का लीजिए। हाथ की जो हथेली है उसके बराबर मीट खाइए, और फिर सैलेड खाइए। हाथ की हथेली के बराबर मीट खाइए,
सलाद खाइए और फिर 1 कप योगर्ट लीजिए। दोपहर के खाने में और शाम के खाने में 1 कप योगर्ट ले लीजिए। 1 टाइम योगर्ट ले लीजिए 1 कप के मुताबिक। हाथ के हथेली के मुताबिक मीट लीजिए और सैलड को ज़रूर अपनी हेल्थ में लाइए। इससे आप फूल रहेंगे और आपको प्रोटीन की वजह से आपको भूख भी नहीं लगेगी, वज़न भी आपका कम होगा और आप इंशाल्लाह आपकी लाइफ बेहतर होगी। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शादी सेव कर दीजिए हैं, तो वो खुद ही बंद हो गया।